हेलो गाइज, मेरा नाम है केवल लहरिया। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है 15 सेट 91 हमारा चल रहा है। इस वीडियो सीरीज में हम पूरी स्पीडी बुक की वीडियोस कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, और किस तरीके से आप जल्दी से याद रख सकते हैं वो सारे पैटर्न भी दिखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा की जाती है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा की जाती है। कर्म ही पूजा है, यह युक्ति जो है गांधी जी ने कही थी। कर्म ही पूजा है मतलब कि जो अपना काम है वही करते रहिए दोस्तों, भगवान की पूजा इसी चीज में रखिए। फासिज्म का जनक वनीटो मुसोलिनी था। फासिज्म का जनक कौन था? वनीटो मुसोलिनी। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा है। नंदी हिल्स कहाँ पे बसा है? मैसूर शहर के पास। हॉगेगनाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। हॉगेगनाल झरना जो है कावेरी नदी पर स्थित है। अक्षर दसोहा साक्षरता से संबंधित है। अक्षर दसोहा साक्षरता से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर के.जे. उदेशी है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो पहली महिला उप गवर्नर थी वो थी के.जे. उदेशी। बेलूर और हलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर 12वीं सदी के हैं। बेलूर और हलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर जो है वो 12वीं सदी के हैं। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। वनस्पति पृथ्वी के जैव घटक के उदाहरण है। जो पृथ्वी के जैव घटक है इसके उदाहरण है वनस्पति। कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा थे। कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे पंपा। गंग वंश की प्रथम राजधानी कोलार थी। गंग वंश की प्रथम राजधानी थी कोलार। पुर्तगाल यात्री नूनिज मल्लिकार्जुन के काल में भारत आया था। किसके काल में आया था पुर्तगाल यात्री नूनिज? मल्लिकार्जुन के। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम बेंगलुरु में स्थित है। ये विश्वेश्वरैया म्यूजियम कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु में। सेल को समांतर जोड़ने पर ईएमएफ जो है वो घटता है। सेल को समांतर जोड़ने पर ईएमएफ जो है वो घटता है। नॉर्मली दोस्तों इस तरह से होता है, अगर आपको करंट बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़ने होंगे दोनों सेल, और ईएमएफ बढ़ाना है तो दोनों सेल सीरीज में जोड़ने होंगे, और करंट बढ़ाना है तो दोनों सेल पैरेलल में जोड़ने होंगे। अब सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लो ये एक सेल है और ये एक सेल है, मैं ये इससे भाग जोड़ के ऊपर कर लेता हूं तो ये हुआ पैरेलल कनेक्शन, और इसी जगह मैं ऐसे करता हूं, इसके दो टर्मिनल बाहर निकाल के इसके दो टर्मिनल, ये हुआ सीरीज कनेक्शन। पैरेलल और सीरीज का और एक अगर आपको एग्जांपल जाना है दोस्तों, आपके घर की जो सारी के सारी वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, मतलब कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बंद पड़ने पर दूसरा चलता रहता है, इसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। और एक बंद जो अपने घर का नल वगैरह होता है, एक बंद कर दो तो सारे बंद हो जाते हैं, मतलब ऐसे प्रॉब्लम होता है ना कई जगह पे। एक नल का मेन वॉल होता है, हमारे घर के अंदर वॉल होता है, तो एक नल बंद कर दो कोई भी तो पानी आना बंद हो जाता है, इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। एक माइक्रोफैरेड 10 के घात -6 फैरेड के बराबर होता है। 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर होता है। बिन फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने सहायक होता है। सेट बैनवे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापा जाता है। ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि का दर मापा जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे? पूना में। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी सन में कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किया था।
पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी सन में कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किया था। आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए जो है दोस्तों एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन नगर को। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय गांधी जो शांति पुरस्कार है इसमें 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। मोटर कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। बेंज मर्सिडीज बेंज जो है ना, इनकी क्या नाम पे दोस्तों, मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज ने। फाउंटेन पेन केशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन केशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करता है। सबसे दुर्बल क्षार अमोनिया है। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है दोस्तों? अमोनिया। कीट, सरीसृप पक्षी तथा एम्फीबिया कीट, सरीसृप पक्षी तथा एम्फीबिया में सर्वप्रथम एम्फीबिया विकसित हुआ था। इन सब में सर्वप्रथम क्या विकसित हुआ था? एम्फीबिया। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। मतलब कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हीट जो बननी चाहिए दोस्तों, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा उष्णता बननी चाहिए, तो उसके लिए इसका प्रतिरोध ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और गलनांक कम होता है, मतलब जल्दी से ये पिघल जाना चाहिए। चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी सन में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। सेट 93। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। 4 आश्रम का संबंध जीवन के चरणों से है। 4 आश्रम का संबंध किससे? जीवन के चरणों से। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार अभी क्या भी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क की जो राजधानी थी पुरुषपुर, ये पेशावर थी। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक दिया गया। इसका नाम क्या दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन जीडीपी होता है। मतलब कौन से देश की आर्थिक वृद्धि कितनी चल रही है, कैसी चल रही है, तो इसका आर्थिक मूल्यांकन क्या होता है? जीडीपी, ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। नेफा किसका नाम है पुराना? अरुणाचल प्रदेश का। दमन और दीव को खंबात की खाड़ी से अलग करता है। दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है जौ। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न, सबसे पुराने लोग क्या खाते थे? जौ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में लाया था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब लाया था? लाहौर अधिवेशन में। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना, जो भारत का सबसे पुराना है आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1857 में की थी। 1857 में। और 1857 में दोस्तों सैनिकी विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? सैनिकी विद्रोह, जो शुरुआत की थी मंगल पांडे ने। हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। हेनरी जो है वो किसकी इकाई है? प्रेरकत्व की। बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई 13.40 मीटर होती है। बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई जो है वो 13.40 मीटर होती है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। सेट 94। पानी का अणुभार 18 AMU होता है। पानी का जो अणुभार है वो होता है 18 AMU।
सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है फ्लोरीन। नाइट्रोजन के संपर्क में आने के कारण, नाइट्रोजन के संपर्क में आने के कारण मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है। मोमबत्ती की लौ का जो बाहरी भाग है वो कैसा होता है? नीला। कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है, कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A का संबंध मूल कर्तव्य है। इसका संबंध किससे? मूल कर्तव्य से। एक अश्व शक्ति 746 वैट के बराबर होता है, एक अश्व शक्ति होता है 746 वैट के बराबर। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में, अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के समय में भारत आया था, महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। पित्त का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है, पित्त का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है। भारत में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था, भारत में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब। पारसी या जरथ्रस्ट धर्म के संस्थापक संत जरथ्रस्ट थे, पारसी या जरथ्रस्ट धर्म के जो संस्थापक थे वो थे संत जरथ्रस्ट। यहूदी धर्म की स्थापना मूसा ने की थी, यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? मूसा ने। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। सेट 95। नागर शैली के मंदिर उत्तरी भारत तथा द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिणी भारत और बेसर शैली के मंदिर चालुक्य के क्षेत्र में मिलते हैं। नागरी शैली उत्तरी भारत, नागरी उत्तरी भारत, द्रविड़ी शैली मंदिर दक्षिण भारत और बेसर शैली मंदिर चालुक्य के क्षेत्र में मिलते हैं। बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था, बोध गया का मंदिर कब बनाया था? गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुए थे, 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुए थे। भुवनेश्वर का लिंगराज, पुरी का जगन्नाथ, कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुए थे। जंतर मंतर वेधशालाएं, जंतर मंतर वेधशालाएं दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर वेधशालाएं कहाँ पे? दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंडा प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। एस्किमो जनजाति कहाँ पे? कनाडा और ग्रीनलैंड में टुंडा प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। जोग गरसोप्पा झरना, जोग गरसोप्पा झरना मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। आईफिल टावर जो आईफिल टावर जो काफी सारे लव स्टोरीज में दिखाते हैं, आईफिल टावर से प्रपोज करते हैं। आईफिल टावर पेरिस जो है फ्रांस में स्थित है, पेरिस में कहाँ पे? फ्रांस में स्थित है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। फिजी की राजधानी सुवा है, फिजी की राजधानी है सुवा। यूनिसेफ की स्थापना, ये चिल्ड्रंस फंड की है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का चिल्ड्रन फंड है दोस्तों। की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? 11 दिसंबर 1946। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1961 में बेलग्रेड में।
वास्तविक स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। बहमन शाह को हसन गंगू तथा इस्माइल मुख नामों से जाना जाता है। बहमन शाह को हसन गंगू तथा इस्माइल मुख के नामों से जाना जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। धारवाड़ का पठार कहाँ पे? कर्नाटक में। सेट 96। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश मौर्य है। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश है मौर्य। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो। व्यापार संकलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो। जालियनवाला बाग नरसंहार के विरोध में, जालियनवाला बाग नरसंहार के विरोध में राष्ट्रीय अभिमान के तहत गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी और एक कुछ और उपाधि थी महात्मा की, जो राजेंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। राजेंद्रनाथ टैगोर ने भी एक उपाधि लौटा दी थी। ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी सन को हुई थी। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1923 ईस्वी सन को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था। इसमें किसी की जान लेने का इनका मैटर नहीं था, खाली जगह में इन्होंने बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। पवन के निक्षेपण से बालू का स्तूप और लोएस बनते हैं। पवन के निक्षेपण से बालू का स्तूप और लोएस बनते हैं। जीरो डिग्री अक्षांश को विषुववृत्त रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुववृत्त रेखा कहा जाता है। शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। शंघाई जो है, इसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। हिमालय 3 समांतर श्रेणियों में विभक्त है। हिमालय 3 समांतर श्रेणियों में विभक्त है। चीर हरित वन में 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चीन हरित वन में 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। संथाल जो है द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। मानचित्रों में नदी को नीला रंग से दिखाया गया है। मानचित्रों में नदी को नीले रंग से दिखाया गया है। डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान है। डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान है। भूपटल की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है। भूपटल की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ, नए उमंग से, नए जोश में। धन्यवाद।